सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये थर्ड डिग्री जो थर्ड जनरेशन वाला है वहाँ से, ताकि फर्स्ट एंड सेकंड वाला थोड़ा बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखो फर्स्ट एंड सेकंड की बात करते हैं, बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। थर्ड जनरेशन जो भी रहेगा अपने पास ना, वो सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल रहेगा। फर्स्ट जनरेशन में नॉन हार्मोनल, नॉन मेडिकेटेड। सेकंड जनरेशन में ओनली मेटल वाले आ जाते हैं। ठीक है, और थर्ड जनरेशन वाले में जो आते हैं वो हार्मोनल आते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद कंबाइंड की बात करते हैं। तो अपने पास 2-3 तरीका है और उसी पे यूज करने का थर्ड डिग्री वाला। पहला जो तरीका है, अपने पास वो है कि एक तो हार्मोनल हम लोग ओरल दे सकते हैं, या तो फिर डिपोट का मतलब स्लो रिलीजिंग दे सकते हैं कुछ भी। अब ओरल में भी क्या दे सकते हैं, ओरल में एक तो कंबाइंड दे सकते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन ओनली दे सकते हैं, और इसी में मैंने एक और बना दिया है सेक्शन जिसको इमरजेंसी ड्रग मैंने बात किया है। हालांकि इसका पार्ट नहीं है बट मैंने बनाया है। कंबाइंड वाले में क्या करते हैं, एक माला इन और माला डी आता है। ठीक है, याद कैसे करना है माला इन माला डी, ये सबको याद रहता है, डोज याद नहीं रहते। देखो लीवोजेंस्ट्रोल और एस्ट्रोजन 0.15 mg एंड 0.03 mg। ठीक है, ये देते हैं। ये किसको देते हैं, तो जो न्यूली मैरिड कपल है। कब स्टार्ट करते हैं, तो जो पत्ता होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये तो आयरन की होती है। अब यहाँ स्टार्ट करना है, ये फर्स्ट डे यानी कि 5th डे, या फिर पहला दिन जब आपका पीरियड ख़त्म हो उस दिन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा कि कई जगह फर्स्ट डे रहेगा, कई जगह 5th डे रहेगा, लेकिन आपको यही करना है 5th डे ऑफ मेंस जब ख़त्म हो जाए तब उसका पहला दिन, या फिर जब मेंस स्टार्ट हो उसके 5th दिन। अगर कोई फीमेल है, अगर 2 डोज छोड़ दे रही है तो कोई बात नहीं, अगर कोई भी मिस कर दे रही है तो अगले दिन सेकंड डोज ले लेना होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर मोर देन 2 डोज छोड़ दी है तो बेटर मेथड। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है, एक पेशेंट है जिसने पहली बार 1 डोज छोड़ा तो 2 डोज ले लिया, फिर एक बार और सेकंड बार भी दूसरे डोज मिस कर दिया, तो क्या करना है। यहाँ पर तो बात हो गई। अगर इस कंडीशन में हो तो कभी भी अब इसको ओसी पे नहीं लेना है, अब इसको नेक्स्ट कोई बैरियर मेथड यूज करना है। ठीक, ये ख़त्म। नेक्स्ट, अब प्रोजेस्टेरोन ओनली। देखिए प्रोजेस्टेरोन ओनली ये कब देते हैं, ये सिर्फ ओडी लेते हैं सबसे पहले। ये किस में देते हैं, तो एक ऐसी फीमेल जो भी नई माँ बनी है उसको देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा होता है, सिर्फ उसका नाम आता है मिनी पिल और माइक्रो पिल। किस में देते हैं, तो लैक्टेटिव मदर में देते हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या है, तो एक टॉपिक प्रेगनेंसी कराता है। ठीक, काम खत्म, अब कुछ याद नहीं करना। देखिए क्वेश्चन जो आएगा अक्सर आता है ना, वो आता है इमरजेंसी के बारे में कैसे करना है। सबसे पहला इमरजेंसी क्या करते हैं, सबसे पहला तो हम लोग लीवोजेंस्ट्रोल दे देते हैं। ठीक ना, वहाँ पे 1.5 था, वहाँ पे जो था वो 0.15 था। ठीक है, 0.15 पर डे दे रहे थे, लेकिन यहाँ तो इमरजेंसी कंडीशन है तो यहाँ पे 1.5 दे देते हैं। ठीक है, पहला काम कब देना है, तो 72 आवर के घंटे के भीतर देना होता है। ठीक है, बेस्ट यही है। सेकंड क्या कर सकते हैं लोग, एस्ट्रोजन दे सकते हैं। एस्ट्रोजन दे सकते हैं 5 mg 5 दिन तक। ठीक है, और जब छोड़ेंगे तो वापस से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा काम कर सकते हैं, आईयूडी लगा सकते हैं विदिन 5 डे। ठीक है, चौथा काम क्या कर सकते हैं, एंटी प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं। ठीक है, विदिन 72 आवर। ठीक है, तो अपने पास 4 तरीके हैं इमरजेंसी के। ठीक है, जो मैंने यहाँ मेंशन रखे हैं, जो तुम्हारे पास नोट्स पहले से पढ़ा है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ कि डेपोट रिलीज, मतलब ऐसा है कंडीशन जहाँ पे हम लोग इंजेक्शन का उपयोग यूज कर सकते हैं, और दूसरा क्या, एक सब डर्मल यूज कर सकते हैं। तो इंजेक्टेबल में अपने पास 2 है, एक तो प्रोजेस्टेरोन ओनली, जैसे हम लोग यहाँ पढ़े थे प्रोजेस्टेरोन ओनली,
और एक कंबाइंड जो हम लोग जैसे यहाँ पढ़ रहे थे कंबाइंड वाला, यहाँ भी वही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन रहेगा। तो इसमें आता है 3, एक तो यूज करते हैं डंपा। डंपा जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं 3 मंथ के लिए। देखो 3 चीज़ें। डंपा जो है अपने पास 3 तरह का है, ठीक है, जिसका नाम, एक का नाम अंतरा रख दिया गया है, ठीक है, एक का नाम जो है नॉर नेट ईएन रख दिया गया है, और एक का नाम डंपा एससी रख दिया गया है, ठीक है ना। तो अंतरा वाला जो है ना 3 मंथ के, हर 3 मंथ पे यूज करते हैं, ठीक है, हर 3 मंथ पे। और कितना mg, तो 150 mg, ठीक है। नेट ईएन जो है 2 मंथ पे यूज करते हैं, और कितना mg, तो 200 mg, जिसका नाम डेप्कीकॉन नाम है नेट ईएन का, ठीक है। और डंपा एससी, इसको हम लोग ना इन सबको आईएम लगा रहे होते हैं, ठीक ना, हर 3 महीने में। और ये एससी वाला जो है इसको हम लोग एससी लगाते हैं, और इसमें क्या है ना 104 mg ही होता है, और सिर्फ और 3 मंथ के लिए काम कर रहा होता है, ठीक। कब लगाना होता है, तो बोलते हैं कि पेशेंट जब पीरियड जब ख़त्म हो जाए तो उसके 5th डे पे आ जाओ, लगा दिया जाएगा, ठीक है। कहने का अब एक चीज़ और आती है कि मान लीजिए एक पेशेंट है जिसका इस दिन डंपा लगाया और 3 मंथ के बाद इसका डेट था नेक्स्ट डंपा का, तो ये इतना बड़ा गैप रख सकती है, यानी कि 4 वीक आगे और 4 वीक पीछे, इस बीच में वो आ सकती है एक अपना डंपा लगवाने के लिए, ठीक है। ख़त्म। डंपा में रहता क्या है, तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन, इसका केमिकल नेम है मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और इसमें रहता है नॉर इथाइलिन एस्ट्रोन रहता है, ठीक। एक कंबाइंड वाला भी है, चीज़ वही है, बस अंतर ये है कि इसका नाम साइक्लोफोम है, और इसमें कंबाइंड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों रहेगा, इसमें E+P दोनों रहेगा, ठीक है ना। साइक्लोफोम रहेगा, साइक्लोप्रेवा रहेगा, और इसका नाम इस तरह से है, और ये हर मंथ आके लेना होता है, ठीक है। काम खत्म, इंजेक्टेबल वाला काम ही खत्म। अब बात करते हैं सबडर्मल, जो हम लोग बॉडी के अंदर घुसा लेते हैं, सॉरी मतलब इम्प्लांट कर लेते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक तो नॉर प्लांट आता है 6 स्टिक वाले 3 करके स्टिक आता है, और एक नॉर प्लांट आता है जिसमें 2 स्टिक होता है, ठीक है। उसमें रहता क्या, तो भाई लिवोजेंस्ट्रल रहता है, जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे वो यहाँ भी रहता है, ठीक ना। और एक बार अगर आप 6 साल लगा लिए तो ये 5 साल तक काम करते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 5 साल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बोलते हैं मीटर डोज ट्रांसडर्मल पैच, स्किन पे इसको चिपका लेना होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये स्लोली आपके बॉडी में रिलीज होता रहेगा, जिसका नाम है नेस्ट्रॉन, ठीक है। अब ट्रांसडर्मल पैच जो होता है उसको यूज कैसे करना है, तो एक पैच जब लगाते हैं तो 7 दिन तक काम करता है, यानी कि आपके पास पूरे मंथ में 4 वीक है, तो फर्स्ट वीक में पैच लगाइए, सेकेंड वीक में पैच लगाइए, थर्ड वीक में पैच लगाइए, और इस वाला वीक में आपको पैच नहीं लगाना, ठीक। फिर नेक्स्ट मंथ जब आएगा तो फिर आपको फर्स्ट वीक पैच लगाना है, सेकेंड वीक पैच लगाना है, थर्ड वीक पैच लगाना है, इस वीक में पैच नहीं लगाना है, ठीक है। इस तरह से यूज कर सकते हैं हम लोग। एक और पढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे में, एक पढ़ते हैं वजाइनल रिंग। ये क्या होता है ना, जो वजाइना है यहाँ पे आके इसको फंसा दिया जाता है, ठीक है। और ये होता है हार्मोनल होता है, तो ये धीरे धीरे करके रिलीज करते रहेगा। इसको भी वैसे ही यूज करते हैं, 3 वीक तक रखना है वजाइना के अंदर, और 1 वीक के लिए रिमूव कर देना है, जैसे हम लोग यहाँ पर कर 3 वीक के लिए यूज कर रहे थे, फिर 1 वीक के लिए रिमूव कर दे रहे थे, ठीक ना। और क्या है आईओडी हार्मोनल में, एक होता है आईओडी हार्मोनल, जिसे हम लोग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो लगा रहे थे, कॉपर्टी वाला, ठीक है, जो सीयू कर रहा था, जो कि सेकेंड जनरेशन का था। एक आईओडी हार्मोनल वाला था, ठीक है। एक होता है प्रोजेस्टेट बोलते हैं, और एलएनजी बोलते हैं। अब एलएनजी को ही नाम करते हैं मिरीना बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है प्रोजेस्टेट, ठीक है। टोटल 52 mg यूज करते हैं, और हर दिन पेशेंट में, ठीक है, 20 माइक्रोग्राम पर डे जा रहा होता है, और 5 साल के लिए ये यूज कर सकते हैं हम लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एक बार लगा दीजिए अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था टोटल ये थर्ड जनरेशन का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। लगे हाथ हम लोग एक चीज़ और पढ़ लेते हैं।
फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन में नॉन हार्मोनल नॉन मेडिकेटेड, ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इनहिबिट कर सकता है। जैसे जो नॉर्जेट 9 में अभी आया था सहेली और छाया, इसको बोलते हैं सेंट क्रोमिनॉन, ठीक है। ज़्यादा अगर नाम पूछे तो सहेली मारना है, क्योंकि सहेली ही, सॉरी छाया ही मारना है, क्योंकि छाया ही सरकारी में उपलब्ध है, सहेली नहीं है। इसको बोलते हैं 1 वीक पिल। कैसे लेना होता है, 3 मंथ तक ना आप हर वीक, 3 मंथ तक आप 1 वीक 2 वीक 3 वीक, हर वीक में आप दवा लोगे 3 मंथ तक। एक टैबलेट ट्वाइस अ वीक, यानी कि वीक में 2 बार एक टैबलेट लेना है, वीक में 2 टैबलेट एक बार लेना है, फिर लेना है, फिर लेना है, फिर लेना है। ऐसा आपका 3 मंथ चलेगा। देन उसके बाद जो अगला नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें आपको हर वीक में एक टैबलेट लेना है, और तब तक लेना है जब तक आप चाहते हो कि आप नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रहो। ये है सहेली और छाया लेने का तरीका। एक इंजेक्टेबल ड्रग भी आया है जो फर्स्ट जनरेशन में काम करता है, जिसका नाम है रिशुग, ठीक है। ये स्पर्म को ही डैमेज करता है, ठीक। ये कभी आया नहीं क्वेश्चन, बट मैंने यहाँ मेंशन किया। नेक्स्ट, एक होता है टुडे। ये क्यों क्या होता है, ये भी हार्मोनल है, ठीक है। टुडे ये वजन स्पॉन्ज की तरह काम करता है। जब यूज करना हो तो यूज कीजिए, और फिर जब इंटरकोर्स जब बंद खत्म हो जाए तो उसको निकाल के फेंक सकते हैं आप। नियम क्या है कि 6 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है, इससे ज़्यादा रखोगे तो टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है। बस बिफोर सेक्स 6 घंटे पहले, 6 घंटे आफ्टर रिमूव करना होता है, ठीक है। और 24 घंटे से ज़्यादा रखना नहीं होता है, वरना टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक हो सकता है, ठीक। वेक्सोटॉमी के बारे में यहाँ बात ही नहीं करना है, काम खत्म हो गया, इस टॉपिक को ओवर करो।